व बरकातहू। चलो कि तोड़ कर रख दे सितम की ये जंजीरें, चलो कि तोड़ कर रख दे सितम की ये जंजीरें, हसीन ख्वाब के मंजर को सभी अमर कर दे। मेरा मौज़े सुखन है मुजाहिदीन आज़ादी और हमारा हिंदुस्तान। कौन नहीं जानता कि पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस ले रहे हैं। यह आज़ादी हमें भारत के उन्हीं नौजवान मुजाहिदीन की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपनी जान और धन की कुर्बानियां देकर उसे गुलामी की पाज़ेब से छुड़ाकर आज़ादी के तख्त व ताऊस पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, ये वही भारत है जो कल तक जब्र व तशद्दुद से कुचला जा रहा था, जिनके लोगों पर जब्र और इस्तेबदाद के पहाड़ ढाए जा रहे थे। मसलकी वख्तलाफी, मामलात, मजहबी मुनाफिरत को फैलाकर इन आपस में लड़ाया जा रहा था, जिससे हिंदू और मुसलमान के दरमियान फूट डालो और हुकूमत करो कि हिकमत अमली को अपना कर इनकी इज्जत व नामोस पर दाग लगाया जा रहा था, जिसके आंचल में नफरत व दावत के खार पुरोए जा रहे थे। फिर इसी सरजमीन से वतन की जियाले उठे और हिंदुस्तान को वो सौगात दी कि किरतास से तारीख के जर्रीन और आँख में इनके न मिटने वाले कारनामों को शुमार करके हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेदा कर दिया। मैं कहती हूँ इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, मगर आज तासुब के चश्मे बिना ने इन मुजाहिदों, जियालों और वतन पर निछावर होने वालों को फरामोश करने की सही कोशिश हासिल की, जिन्हें रहती दुनिया कभी भी चाहते हुए भी फरामोश नहीं कर सकी। एक तवील फहरिस्त उन मुस्लिम मुजाहिदों की भी है जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर, सब कुछ लुटाकर, सब कुछ बर्बाद किए वतन अजीज का आजाद हिंदुस्तान का नाम दिया। मौजूद सामईन, तारीख पारीना को पलटने जाइए और देखिए उस हिंदुस्तान को जहाँ इस पर गुलामी का तोप पड़ा हुआ था। इसी मुकाम पर ठहर जाइए जहाँ का वरक वरक खुद चीख उठेगा, ये खुद बोलेगा एक एक दास्ता कि हम तो सिर्फ चंद मुस्लिम मुजाहिदों को ही जानते हैं। हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना शौकत अली गौहर को, सर सैयद अहमद खां को और अशफाक उल्लाह खां को। बस मगर क्या हम लोग अनगिनत मुजाहिदीन के बारे में ही सोचते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब देखा था। कभी तारीख हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की है तुमने और देखा है अतीरान माल्टा के मुस्लिम मुजाहिदीन, जिसमें मौलाना शेखुल हिंद और लातेदाद मुस्लिम मुजाहिदीन इससे जुड़े हुए थे। नजर कीजिए मौलाना मोहम्मद हुसैन की तहरीर रेशमी रुमाल पर। अगर इन हक़ाइक़ से आपको दिलचस्पी नहीं तो इनसे जुड़े दूसरे हालत पर भी तहकीक निगाह डालिए। मशरिक़ी बंगाल इस्लामा पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? क्यों हज़ारों उलमाए कराम को अपने तख्त दार पर पहुंचाया गया? तहरीक खिलाफत सिर्फ तुर्की का हिस्सा नहीं बल्कि तहरीक आज़ादी पूरे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, जिसमें हुकूमत बरतानिया को कोल अज़ाब बरअंजाम कर रख दिया। यही हजारों मुसलमानों ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान पर अब जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों मुसलमान सर से कफन बांधकर मैदान में निकल पड़ा। हजारों मुस्लिम और गैर मुस्लिम अपनी ताकत झोंक दी। कोई शहर, कोई गांव, कोई करिया ऐसा ना था जहां के मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी हिंद में शरीक होकर मुजाहिदाना किया हो। यहाँ भी सामाईन इकराम, यहाँ भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मुफ्ती किफायतुल्लाह आरफी, मौलाना सैयद इस्माइल, सैयद कमालुद्दीन और हकीम अजमल खां भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, 500 उलमाए कराम की दस्तखत से ये तर्क मवालात का फतवा शाये हुआ। पूरा भारत इस तरह लरज़ा जैसे भारत पर कोई ज़लज़ला आ चुका हो। हमने लिखा लहू से अहद वफा, हमने लिखा लहू से अहद वफा, हम पे इल्जाम है बेवफाई है। तहरीक आज़ादी पहले मुस्लिम बादशाह शहीद टीपू सुल्तान से आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर तक, शहीद अशफाक उल्लाह खां से शहीद अब्दुल हमीद तक बेशुमार मुस्लिम मुजाहिदीन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सीना सुपुर हो गए। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेदा हो गए। इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगी और ये एहसास दिलाएंगी कि हिंदुस्तान अब भी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा जाएगा। मैं इन लातेदाद मुस्लिम और गैर मुस्लिम को सलाम करती हूँ जिन्होंने जुल्म के आगे अपने सरों को नहीं झुकाया बल्कि जुल्म का सर खुद नीचे कर दिया, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।